हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखाएं और कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें कराएंगे और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो आपको बताए थे ना पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, सारा कुछ हमने बता दिया है। और रेखाएं और कोण की वीडियो बनी हुई हैं, 2-3 बनी हुई हैं, तो आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से क्या है, 36 अंश अधिक है। तो हमने मान लिया कि जो पूरक कोण हैं वो एक भी नहीं दिया है, तो मान लिया एक x है, तो जो दूसरा पूरक कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार दो कोण हमने ले लिया, एक x ले लिया और एक x माइनस 36 डिग्री ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ के कितने अंश के बराबर करेंगे, 90 अंश के बराबर, क्योंकि पूरक कोण है ना। तो 90 अंश के बराबर हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो x हो गया 2x माइनस 36 डिग्री बराबर 90 और 2x बराबर हो गया 90 प्लस 36, यहाँ पक्षांतर हुआ है। क्या हुआ है, पक्षांतर। हमने पक्षांतर की एक वीडियो बनाई है बच्चे, और इसीलिए बनाई है क्योंकि वो भले ही इजी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको भी समझ में नहीं आता वो उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, ठीक है। अब देखिए ये 36 अंश इधर माइनस में था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 2x बराबर हो गया, जुड़ गया है, ये हो गया 126, ठीक। अब यहाँ भी पक्षांतर है, दो को हटाना है तो 2 और x के बीच में कौन सा साइन है ना, मल्टीप्लाई। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 36, यही हमारा आंसर हो गया। अगर दोनों पूरक कोण लिखने हैं तो ये हो गया 63 डिग्री आंसर आ गया। तो अगर ये कहें कि अगर दोनों लिखना है तो पहला हो गया 63 और दूसरा हो गया 27। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको इस दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए दिया है दी गई आकृति में कोण POR, क्या है, कोण POR, एक आकृति बनी हुई है, नीचे भी हम आपको समझा रहे हैं जिसमें POR, यहाँ देखो POR ये है ना, ये कोण कितना है, ये कोण, और साथ में इसके साथ और एक कोण है, उसका क्या नाम है, QR ये है QOR, ठीक है। तो ये दो कोण हैं, कह रहा है रैखिक युग्म बनाते हैं। तो रैखिक युग्म बनाने का मतलब क्या है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। हमने बताया था रैखिक युग्म कोण में ही बताया था कि जो दोनों कोण बनते हैं वो कितने अंश के बराबर होते हैं, 180 अंश के बराबर। उसके बाद कह रहा है तथा A माइनस B, यानी इन दोनों कोणों को अगर घटा दिया जाता है तो कितने अंश के बराबर आ रहा है, 80 अंश के बराबर आ रहा है। तथा तब कह रहा है तब कोण A और B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में इतना दे दिया है, इतना ही सफिशियंट है क्योंकि ये बना रहे हैं रैखिक युग्म में, साथ में ये माइनस B का मान भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कोण A और कोण B निकालिए। तो पहले हम क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों कोण अभी क्या नाम दिया, POR और QR, ये दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो रैखिक बनाएंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। तो देखो POR को A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं, क्यों, कोण लिखा हुआ है ना, POR A है और QR B है, तो दोनों को लिख दिया हमने, POR की जगह पे A, QR की जगह पे B, और बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक है। अब देखो A माइनस B बराबर पहले ही दिया हुआ है 80 अंश, क्वेश्चन में ही हमने दोनों लिख लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 होने के बाद बच्चे क्या होगा, जो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में जो दिया था वो हमने कर लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जब दो चर में रहता है, ठीक है, जब इक्वेशन दो चर में रहता है, हमारे पास दो इक्वेशन है, उसमें हमें मान निकालना है, x का, y का, या ABCD जो भी है मान निकालना है। तो उसके लिए 2-3 मेथड होते हैं बच्चे, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और वज्र गुणनखंड वगैरह वगैरह, वो तो 3 के लिए
होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन। विलोपन विधि क्या होता है कि विलोपन विधि में किसी एक चर को गायब कर दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसा काम करें, या तो समीकरण एक को दो से जोड़े या दो से एक को घटाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा एक चर विलुप्त हो जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, घटाया, पहले में से दूसरे को घटाया है। तो जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ नीचे वाले से साइन चेंज होगा। यहाँ देखो प्लस था तो ये माइनस हो गया, घटाने जा रहे हैं। यहाँ माइनस था तो घटाने जा रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आगे देखो, यहाँ भी क्या था, प्लस था, 80 के साथ प्लस था ना, तो घटाने जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा साइन। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है बच्चे, ऐसे प्लस का भी देखना रहता है, अगर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो वैसे ही अब देखो यहाँ ये हो गया, हमने साइन चेंज कर लिया। अब देखो ए ये प्लस में है, ये ऊपर वाला ए प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है। तो जब एक प्लस में है एक माइनस में है और सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बी प्लस में है और ये भी बी प्लस में है, नीचे वाले साइन के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो बी कितना हो गया, 2b हो गया, तो 2b इज इक्वल टू 100 हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। होगा ना, पक्षांतर करेंगे जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 में जब 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 50 ही आएगा ना। उसके बाद अब क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमने यहाँ लिख दिया है, किसी एक समीकरण में हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, ए बी की वैल्यू पुट कर दी है, ए अपने आप आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आप लोग भी करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है।